वेलकम टू साथियों, प्रताप क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 8 फरवरी 2022 और 8 फरवरी 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। अगर जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो लाइक शेयर कर देना और पीडीएफ इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हो। क्योंकि आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जैसे आप सुबह वीडियो देखते हो उसके बाद में हमारी टेलीग्राम पर शाम 9 बजे क्विज मिलती है और क्विज के बाद में इसकी पीडीएफ आपको मिलती है। तो आइए हम बात करते हैं आज पहले क्वेश्चन की। बड़ा ही शानदार, आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, बड़ा ये चर्चा में है ये क्वेश्चन। हाल ही में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला किसने रखी है? अभी दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। राजस्थान के जयपुर जिला है और जयपुर में गांव है चौप गांव। कौन सा है? राजस्थान राज्य जयपुर जिला, उसमें है चौप गांव। उसमें दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का जो निर्माण अभी चल रहा है तो उसकी आधारशिला रखी है हमारे जो इसके अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली ने। तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है। अब मुख्य तथ्य देखो, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन हैं? सौरव गांगुली ने जयपुर में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है। जयपुर का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भारत का दूसरा सबसे बड़ा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। भारत में ये दूसरा बनने जा रहा है और भारत में पहला है ये अहमदाबाद गुजरात में है पूर्व जो मोटेरा स्टेडियम, और उसके बाद में ये दूसरा भारत में बनने जा रहा है और दुनिया में विश्व में देखें तो ये तीसरा बनने जा रहा है। आगे और देखो, वर्तमान में अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम यानी कि मोटेरा स्टेडियम, इसकी दर्शक क्षमता कितनी है? 1,32,000 दर्शकों की क्षमता वाला दुनिया का सबसे बड़ा ये स्टेडियम है। उसके बाद में दूसरा देखो, सबसे बड़ा स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया का मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड है और जिसमें 1,24,000 दर्शकों की इसमें क्षमता है। तो ये आप इतनी ध्यान रखना। 2 नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया और विश्व का तीसरा बनने जा रहा है अभी राजस्थान के जयपुर जिले में चौप गांव है और अभी इसकी आधारशिला रख दी है सौरव गांगुली ने। और सौरव गांगुली कौन है? बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। जो हमारी सुबह आपको 8 बजे राजस्थान करंट की क्लास मिलती है, नाना क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स, तो इसमें आपको क्वेश्चन ये बहुत बार ये बताया गया है। तो इस क्वेश्चन को पूरी आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। अब एक सूचना मैं आपको और दे देता हूँ कि हमारी पूरे जनवरी मंथ की जो पीडीएफ तैयार हो चुकी है, पूरे तथ्य के साथ ये पीडीएफ है तैयार हो चुकी है। पूरा जनवरी महीना 2022 का निचोड़ इस पीडीएफ में तैयार है। अगर जो भी विद्यार्थी इस पीडीएफ को खरीदना चाहता है तो मैं आप व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ 8239355343। इस नंबर पर पेटीएम, ये गूगल पे, फ़ोनपे की सुविधा है। तो जो भी विद्यार्थी इसे खरीदना चाहता है तो मात्र 10 रुपये में आप मुझ खरीद सकते हो। और कोई विद्यार्थी इस नंबर पे कॉल नहीं करेगा, व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकता है। उसके बाद में आपको हाथों हाथ जो विद्यार्थी को पीडीएफ खरीदनी है उसकी पीडीएफ उसको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दी जाएगी। तो आप पीडीएफ इसमें खरीद सकते हो। तो इसमें देखो क्या क्या है, योजनाएँ हैं, पुरस्कार है, खेल प्रदर्शन है, महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, नियुक्तियां हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। क्योंकि आने वाला एग्जाम जो भी है एनटीपीसी ग्रुप डी, आरआरएसबी, ये जो भी है आपके लिए बहुत ही कारागार साबित होगा। एक बार फिर से मैं नंबर बता देता हूँ 8239355343, ये मेरे नंबर है। तो आप इसमें व्हाट्सअप नंबर मुझे मैसेज कर सकते हो। तो ये पीडीएफ आप खरीद सकते हो मात्र 10 रुपये में। कितने? 10 रुपये। मुझे गूगल पे, फ़ोनपे की पेटीएम सुविधा है, उसके माध्यम से आप मैसेज कर सकते हो, स्क्रीनशॉट दे के मुझे भेज सकते हो, आपको पीडीएफ इसकी उपलब्ध मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में ICRISAT की 50वीं वर्षगांठ समारोह का उद्घाटन किया गया है? 50वीं वर्षगांठ समारोह का उद्घाटन किया गया है तो ये किया गया है हैदराबाद में। कहाँ पे किया गया है? हैदराबाद में। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी ने ICRISAT की 50वीं वर्षगांठ समारोह का उद्घाटन किया है। मुख्य तथ्य देखो,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद के पाटन चेरू में अब इसकी फुल फॉर्म किया है कि अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान की 50वीं वर्षगांठ समारोह का उद्घाटन किया गया है। तो इसकी फुल फॉर्म हो चुकी है। अब इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पाटन चेरू हैदराबाद, और इसकी स्थापना हुई थी 1972। और इसके संस्थापक कौन है? एक तो है MS स्वामीनाथन, एक है सी फ्रैंक बेंटले और रोल्फ कमिंगस। कौन है? सी फ्रैंक बेंटले और रोल्फ कमिंगस है जो इसके संस्थापक हैं। और अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी 50वीं वर्षगांठ समारोह का उद्घाटन किया है हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 2024 के जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होने वाले हैं उन खेलों का आयोजन किया जाएगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में। कहाँ पे किया जाएगा? फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, मुख्य तथ्य देखो, 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन पेरिस फ्रांस में किया जाएगा। और इसके साथ साथ देखो, पेरिस में 3 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला ये दूसरा शहर बन चुका है, जो फ्रांस की राजधानी पेरिस। अब ये ओलंपिक खेल ने 2028 में ओलंपिक में नए खेलों को शामिल करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। तो अब 2028 जब ओलंपिक नए खेल और होंगे तो उसमें नए खेल और भी इसमें जोड़े जा चुके हैं, उसकी भी मंजूरी मिल चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? लुसाने, स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बॉक। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई? 23 जून 1894 को, और पेरिस फ्रांस में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आने वाला 2024 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होंगे तो उसका आयोजन फ्रांस में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में 3 स्थानों के नाम बदलने को मंजूरी दी है? तो भारत सरकार ने अभी दी है मध्य प्रदेश के 3 स्थान हैं उनको नाम बदलने की मंजूरी दी गई है। अब देखते हैं कौन कौन से वो क्षेत्र हैं। भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में 3 स्थान कौन कौन से हैं? एक तो है हैदराबाद नगर को क्या है? नर्मदापुरम, शिवपुरी को कुंडेश्वर धाम, और बाबाई को माखन नगर के रूप में नामित करने को मंजूरी दी है। अब मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? मंगू सिंह भाई पटेल। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और राजधानी है मध्य प्रदेश की भोपाल। तो अभी मध्य प्रदेश में 3 स्थानों को क्या है, ये जो नाम बदलने की मंजूरी दी गई है, और गृह मंत्रालय के तहत भी नाम बदलने को ये मंजूरी मिल चुकी है। होशंगाबाद को क्या होगा? नर्मदापुरम, शिवपुरी को होगा कुंडेश्वर धाम, और बाबाई को माखन नगर। इसमें 3 नाम बदलने को मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है जगदीश कुमार को। किसको? जगदीश कुमार को। मुख्य तथ्य देखो, भारत सरकार ने JNU का मतलब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के ये कुलपति हैं जगदीश कुमार। अभी इनको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नया अध्यक्ष भी नियुक्त किया जा चुका है। तो पहले ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति थे जगदीश कुमार, अब इनको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई? 1956 में। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? अब ये क्वेश्चन मैं क्यों लेके आऊँ? क्योंकि नीरज चोपड़ा अभी हाल में बहुत चर्चा में है, क्योंकि इनको अभी अति विशिष्ट सेवा पद्मश्री इनको ये अवार्ड इनको मिल चुके हैं। तो अभी गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? ये किया है नवदीप सिंह गिल ने। किसने किया है? नवदीप सिंह गिल के द्वारा ये पुस्तक है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। मुख्य तथ्य देखो, खेल जगत के लेखक कौन है? नवदीप सिंह गिल। इनके द्वारा लिखित भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा की लघु जीवनी का शीर्षक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा है। ये पुस्तक आपको ध्यान रखनी है कि किसके द्वारा लिखी गई है? नवदीप सिंह गिल हैं खेल जगत के लेखक, और इनके द्वारा अभी गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ये पुस्तक लिखी गई है। और नीरज चोपड़ा ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस संगठन के प्रमुख जेन्स स्टोल्टेनबर्ग नॉर्वे के केंद्रीय बैंक के प्रमुख होंगे? तो ये है नाटो के। किसके हैं? नाटो संगठन के प्रमुख कौन है? जेन्स स्टोल्टेनबर्ग, और ये नॉर्वे के केंद्रीय बैंक के प्रमुख होंगे। मुख्य तथ्य देखो,
उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के प्रमुख जेन्स स्टोल्टेनबर्ग के वर्ष के अंत में नॉर्वे के केंद्रीय बैंक के गवर्नर के रूप में ये कार्यभार संभालेंगे। कौन है? ये संभालेंगे जेन्स स्टोल्टेनबर्ग, और ये कहाँ के हैं? उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो की ये प्रमुख हैं, और अब इनको नॉर्वे के केंद्रीय बैंक का ये गवर्नर ये कार्यभार संभालेंगे, क्योंकि यह नियुक्ति पश्चिमी और रूस के बीच बढ़ते तनाव के बीच हो चुकी है। क्योंकि जो पश्चिमी क्षेत्र है और रूस के जो बीच है उनको क्या है, आक्रमण यानी कि युद्ध की जो है तनाव बढ़ते हुए उनके बीच ये इनको नियुक्त किया जा चुका है। अब नाटो की स्थापना देखो 4 अप्रैल 1949 वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका, और नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ये क्यों लेके आता हूँ? क्योंकि आपको लगभग कंटिन्यू डेली आप जुड़े रहोगे हमारे साथ, तो ये सारे आपको याद हो जाएंगे। तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 और मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में महिला जननांग विकृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय शून्य असहिष्णुता दिवस कब मनाया गया है? तो ये बनाया गया है 6 फरवरी को। कब बनाया गया है? 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति के लिए खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय शून्य असहिष्णुता दिवस मनाया गया है। मुख्य तथ्य देखो, महिला के लिए शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व स्तर पर 6 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा महिला जननांग विकृति को मिटाने के लिए उनके प्रयासों के लिए ये प्रायोजित किया जाता है, और ये पहली बार 2003 में ये पेश किया गया था। कब? 2003 में ये पेश किया गया, और अब की बार ये 6 फरवरी को मनाया जाता है। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन देखो कि हाल ही में देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा सूरत, गुजरात में। कहाँ पे बनेगा? सूरत, गुजरात में पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन बनेगा, और इसमें गुजरात में 2024 तक कितने 4 स्टेशनों बुलेट ट्रेनों का स्टेशन बनेंगे, और पहला इसमें बनने जा रहा है सूरत, गुजरात में। तो सभी विद्यार्थियों का इसमें जवाब कमेंट बॉक्स में सही था। सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब क्वेश्चन फॉर यू कल के लिए देखो कि हाल में गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्यांकी के रूप में चुना गया है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब हमारी यस्टरडे दोस्त देखो क्या थी, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात। क्या है? कुंचिकल जलप्रपात है, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और इसकी कितनी है ऊंचाई है? 455 मीटर। कितनी है? 455 मीटर है। और कर्नाटक में वरही नदी, कौन सी है? कर्नाटक में है वरही नदी। वरही नदी पर यह बांध स्थित है। और पहले पूर्व में अगर हम बात करें तो पूर्व में था जोग जलप्रपात। कौन सा था? जोग जलप्रपात था। अब भारत में आपसे पूछे तो ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ये है कुंचिकल जलप्रपात। कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात। अब एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कहाँ पर है? तो ये है चित्रकूट जलप्रपात है, जो रायपुर छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है? रायपुर छत्तीसगढ़ में चित्रकूट जलप्रपात है। अब आपसे ये ऑप्शन में अगर नया है एग्जाम में तो कौन सा आ जाए? हुंड्रू। क्या आ जाए? हुंड्रू पड़ता है एक रांची में, ये पड़ता है झारखंड। यहाँ पे हुंड्रू स्थान है रांची, झारखंड। ये भी इसमें लगभग कई किताबों में ये भी बताया गया है। तो एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कहाँ पे है? चित्रकूट जलप्रपात है, ये है रायपुर छत्तीसगढ़ में। और अगर ये ऑप्शन में नहीं आए, ये भी हो सकता है कि हुंड्रू जो है रांची में, ये है झारखंड में। अब भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है वुल्लर झील। कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुल्लर झील। एक दो विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए थे, पूरे तथ्य के साथ जवाब दिए थे, तो उन विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब हमारी नेक्स्ट दो दे दो क्या है? भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? एक और है, और सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज दो मैंने विश्व के जोड़ लिए हैं, भूगोल का जनक और सौर प्रणाली की खोज किसने की है, ये दो विश्व के हैं। और ये कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? और भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है, कहाँ पे है? तो इसका भी आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और पीडीएफ आपको क्विज मिलने के बाद इसकी पीडीएफ आपको उपलब्ध होती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो लाइक शेयर कर देना। जितने भी आपके भाई बंधु दोस्त हैं उनमें वीडियो को आप शेयर किया करो। और ये पीडीएफ आप जो भी विद्यार्थी खरीदना चाहता है, एक बार फिर से मैं आपको मोबाइल नंबर व्हाट्सअप नंबर बता देता हूँ, 8239355343। क्या है? 343 8239355343।
823823935543 ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है। कोई विद्यार्थी कॉल नहीं करेगा, तो इस विद्यार्थी आप जो भी खरीदना चाहता है मात्र 10 रुपये मुझे पे करना है। स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सअप पर भेज देना, 5 मिनट बाद में आपको हाथों हाथ इसकी वीडियो कॉल पर हो जाएगी। तो ये था हमारा वीडियो, लाइक शेयर कर देना। और डेली आपको इंडिया करंट की क्लास मिलती है, तो उसके साथ बने रहिए। हमारी सुबह 7:30 पर डेली आपको इंडिया करंट की क्लास मिलती है। तो लगातार हमारी लाइव क्लास मिलती है, तो इस क्लास के साथ बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।